जय हिंद। मैं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में रविंद्र जैन। आज पूरे भारत के अंदर नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक चर्चा होती है कि हिंदुस्तान में कोई प्रांत ऐसा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वैसे तो उनको बाबा के रूप में भी जाना जाता है। अब ऐसा भी सुनने में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि अत्याचारियों का अंत करना ही कर्तव्य भी है और धर्म भी है। शायद हो सकता है उसी आधार पर उसी रामायण के महाभारत के पद चिन्हों पर चलकर योगी आदित्यनाथ अपने प्रांत के सिस्टम को, जो दुष्टों से भरा हुआ सिस्टम था, जहां गुंडों का कब्जा था, उन्होंने उनका खात्मा करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में ये बात जन जन के मुंह पर आती है कि दुष्टों का विनाश और शांति का प्रयास ये योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में करते आ रहे हैं। बड़ी जोरों की चर्चा है और सबसे बड़ी बात तो ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि 1947 के बाद से और आज तक सिर्फ यही व्यक्ति चर्चा में आए जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो समझने की बात है, जब चर्चा होती है, जब कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है, तो धुआं इस बात का सबूत होता है कि कहीं पर आग लगी है। तो चर्चा इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ तक कह दिया गया कि वो कलयुग के अवतार हैं या कृष्ण के अवतार हैं या कलगी के अवतार हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ के लिए लोगों के मुंह पर चर्चा का विषय बन चुका है। हमने भी देखा और सुना, उत्तर प्रदेश के पूरे ढांचे की परिक्रमा करने के बाद ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर गुंडा राज था, माफियाओं का गढ़ था, आम आदमी इंसान जी नहीं सकता था, बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती थी, मनमानी चलती थी ऐसे गुंडों की, जहाँ पर खौफ का आतंक था। लोग नींद में जाग कर भी सो नहीं पाते थे, यानी नींद ही नहीं आती थी। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि अत्याचार का विनाश कर डाला, उसको जड़ से मिटा डाला। ये बड़ी अच्छी बात है और बड़े सुकून की बात है। उत्तर प्रदेश का हर आदमी ये कहता है कि अब तो योगी बाबा ही चाहिए। खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, ये आग पूरे देश में फैल चुकी है कि अब किसे चाहिए, कौन चाहिए। तो अब एक ही बात है कि योगी आदित्यनाथ चाहिए, जिन्होंने शांति के लिए अत्याचार का अंत कर डाला और मानवता की खातिर अपने देश को सुकून का गढ़ बना डाला। सनातन धर्म की रक्षा करने वाला एक ही योद्धा नजर आता है इस समय पूरे भारत में, वो है योगी आदित्यनाथ। इनके कई सारी इनको परिभाषाओं में प्रवचन दिए गए हैं। इन्हें सत्य का प्रतीक भी बोला जाता है, इन्हें शनि का रूप भी बोला जाता है, इन्हें तराजू पर बराबर न्याय करने का एक एजेंडा कायम करने वाला व्यक्ति भी बोला जाता है। बहुत कुछ बोला जाता है और हम भी यही बात बोलना चाहेंगे आपको कि हर तरफ से एक ही आवाज़ अब उठनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ही भारत को सनातन का गढ़ बना सकते हैं और विश्व गुरु के आखिरी छोर तक ले जा सकते हैं। वो एक ही व्यक्ति है, एक बब्बर शेर, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। हम सब आपसे विनती करते हैं कि कम से कम इस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि जिसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा और अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक ही चीज़ सोची, अपने देश के बारे में, देश की जनता के बारे में। तो ऐसे सुकून के व्यक्ति के लिए, शांति के व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाना स्वाभाविक है। आइए हम सब मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि योगी बाबा को सपोर्ट करने के लिए एक एजेंडा अपनाने का काम करें और ये आवाज़ जन जन की इतनी दबंग होनी चाहिए, इतनी दबंग गूंज होनी चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर एक ही माहौल बनना चाहिए। वो है सनातन का एक भगवाधारी बाबा योगी आदित्यनाथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।